तो श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने एक स्कूल पर हमला करके 2 टीचर्स की हत्या कर दी है। दोनों टीचर्स को आतंकियों ने नजदीक से गोली मारी। मारे गए टीचर्स के नाम सुपिंदर कौर और दीपक चंद हैं। पिछले 2 दिनों में आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 5 बेगुनाहों की हत्या की है। तो श्रीनगर का ईदगाह इलाका जहां पर आतंकियों ने 2 टीचर्स की हत्या की है। ये आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये दोनों टीचर्स जिनके नाम सुपिंदर कौर हैं और दीपक चंद, और पिछले 2 दिनों में आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 5 बेगुनाहों की हत्या की है। तो अब सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। अब ये जो स्कूल के टीचर बताए जा रहे हैं वहां पर ये गोलियां मारी गई। दीपक चंद और दूसरी महिला को आप देख रहे हैं सुपिंदर कौर, जिनकी हत्या की गई है। सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहां पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक इस तरह के हुए जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। ये बिल्कुल साजिश है, जहां पर कश्मीर के एक अपने जो जहां का एक रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुंचाने के लिए। ये एक साजिश है कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए। ये एक साजिश है जहां पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहां पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की। ये एक साजिश है ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जहाँ आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं हैं, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं, और वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग कश्मीर में रहने वाले इस साजिश को नाकाम करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये 2 स्कूल के शिक्षकों की हत्या कर दी आतंकियों ने, और लगातार इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं आतंकी, जहां सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। इस पर और जानकारी पहले ले लेते हैं। हमारे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ हैं, और जो आतंकवादी गतिविधियां जिस तरह से बढ़ रही हैं उसको लेकर गृह मंत्रालय की भी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है, उस पर भी जानकारी जरूर दूंगे। लेकिन पहले खालिद, ये लगातार जिस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, पिछले 2 दिन में ही 5 नागरिकों की मौत और आज स्कूल के शिक्षकों को निशाना बनाया जाना, मकसद क्या है आतंकियों का? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले अगर हम 10 दिनों की बात करें तो अब 7 हो गया है आंकड़ा जो सिविलियंस को टारगेट किया गया है। और लगातार आज जो घटना हुई है, इस जगह पर हम खड़े, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये उस स्कूल में हम खड़े हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कैसे सुरक्षा बल पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है और जो घटना स्थल है उसका जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर अभी डीजीपी पुलिस जो है वो पहुंचे थे, आईजीपी कश्मीर यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी इस पूरी घटना स्थल का जायजा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जो बात है, जो चिंता का विषय है ये, क्योंकि जो सिविलियन टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि हर सिविलियन को जो है आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा बलों के लिए ये एक बहुत चिंता का विषय है जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है। पिछले 10 दिनों में हमने देखा करण नगर इलाके में सबसे पहली एक घटना हुई, बटमालू में हुई, फिर एक दिन छोड़कर 3 हत्याएं जो है लगातार केवल 2 घंटे के अंतराल में की गई, जिसमें मक्खनलाल बिंद्रू भी शामिल थे। और आज 2 स्कूल टीचर, जिसमें एक सुपिंदर कौर जो आलूची बाग श्रीनगर की रहने वाली है, और एक जो दीपक चांद जो जम्मू के बताए जा रहे हैं और यहाँ पर पोस्टेड थे, उनकी हत्या की गई। और यहाँ स्कूल प्रीमिसेस में ही जो है बंदूक बरदार घुसे हैं मिलिटेंट्स, और उन्होंने उनको फायर
फायर किया है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको फायर किया गया है। और ये जो सारी किलिंग्स है छोटे हथियारों से की जा रही है और इसमें बड़े राइफल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जिस तरह से पहले हम देख रहे थे। और ये जो चेंजिंग ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसियों के लिए यहाँ पर, क्योंकि जितने भी जैसे अभी आज 2 स्कूल टीचर्स को मार दिया गया, तो इनको इंडिविजुअल लेवल पे किसी को भी सुरक्षा देना बहुत मुश्किल है कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए, इसलिए उनके लिए ये चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि ये जो नया ट्रेंड जो मिलिटेंट्स ने अपनाया है उसको कैसे तोड़ किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। अब ये घटना क्यों हुई, किस कदर हुई, इसकी मतलब पीछे क्या है, राज क्या है, वो कह पाना अभी मुश्किल है। जो पुलिस हमें बताएगी क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है, कौन इसके पीछे है, किसने ये घटना को अंजाम दिया है। लेकिन फिलहाल इस पूरे स्कूल में जहां पर जो स्कूल तो बंद था, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो टीचर्स तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि वो यहाँ पर आएंगे और उनको जो है यहाँ अटेंड करना है स्कूल को, तो इसलिए यहाँ सारे टीचर्स उस वक्त मौजूद थे। लेकिन ये बताया जा रहा है जो चश्मदीद थे यहाँ पे कि इन्हीं 2 टीचर्स को जो है नाम लेकर इनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद इनको जो है फायर किया गया और ये दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। उसके इनको तुरंत यहाँ से शेर कश्मीर जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंसेज वहाँ शिफ्ट किया गया था, लेकिन वहाँ उन्हें मृत्यु घोषित करार दिया गया। इस घटना के बाद ये घटना जहाँ पर हुई है ये ईदगाह इलाका है और ये इलाका जो है कहीं ना कहीं बहुत ही इंटीरियर में है। इसको जो ईदगाह श्रीनगर का आउटस्कर्ट्स कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये घटना जो है बहुत ही अलोन सी जगह है जहां पर ये घटना अंजाम दी गई है। इसलिए यहाँ स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था में भी इतने ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते थे, ना कोई आसपास कोई कैंप है, ना कोई सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। और किसी को शायद खालिद बहुत ही चिंताजनक, और इसको लेकर यहाँ पर गृह मंत्रालय में बैठक भी बुलाई गई है। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, मनीष शुक्ला, और हम देख रहे हैं बहुत से केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। गृह मंत्री अमित शाह का भी कार्यक्रम था कुछ इस महीने के आखिर में जाने का, और इस तरह से सिविलियंस को जो टारगेट किया जा रहा है, अब इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा, इस बैठक को लेकर अपडेट दीजिए। देखिए, ये पहले भी खुफिया एजेंसियों ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि जो टेररिस्ट हैं वो छोटे वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ग्रेनेड का यूज कर रहे हैं, वो पिस्टल का यूज कर रहे हैं। और हमने देखा कि उरी में भी करीब 70 से 80 ग्रेनेड पकड़े गए थे। और इसका एक ही मकसद है कि जो टेररिस्ट हैं, जो एक्सपीरियंस टेररिस्ट हैं जम्मू कश्मीर में, वो सारे मारे जा चुके हैं। और आतंकियों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो डायरेक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर सके। आप इसको कंपेयर नक्सल इलाके से भी कर सकते हैं, जहां नक्सली इस तरीके की कायराना जो कार्रवाई है उसको अंजाम देते हैं, वो लोकल्स को मारते हैं, क्योंकि लोकल्स को मारना सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि आप सिक्योरिटी दे नहीं पाएंगे हर इंसान को, हर शख्स को। और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की विजिट होनी है इस महीने जम्मू कश्मीर में। जब से 370 हटा है, ये फर्स्ट टाइम उनकी विजिट होने वाली है। और सीमा पार से ऐसा लगता है कि खास इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आतंकियों को कि वो जो आतंकी कार्रवाई है उसको बढ़ा दे। देखिए, इसका 2 मैसेज होगा। एक तो ये कहना कि जो पिछले 2 साल से 3 साल से जो होम मिनिस्ट्री ये कोशिश कर रही है, जो हमारी आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो कश्मीर में टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की शायद कोशिश होगी कि आतंक अभी जिंदा है। और गृह मंत्री या होम मिनिस्ट्री ने जो पूरी प्लानिंग की है ऐसा हो नहीं रहा है। ये बहुत ही जो हमारे जानकार जिनसे हमने बात की है, इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी बात है। दूसरी जो बड़ी बात है कि सरकार के सामने ये मुश्किल है कि किस तरीके से वो सिविलियन सिक्योर करें। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन आतंकियों को जो इस कार्रवाई में जिन्होंने अंजाम दिया। यह माना जा रहा है कि ईदगाह में आज जो घटना हुई है उसके पीछे वही लोग शामिल हो सकते हैं जो मंगलवार के उन्होंने बिजनेसमैन कुंदरू की हत्या की थी और बाकी जो 2 सिविलियंस की हत्या हुई थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.